ओके, नेक्स्ट फंक्शन है स्क्वायर फंक्शन। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इसका मतलब जो फंक्शन का डोमेन होगा वो आर होने वाला है। स्क्वायर फंक्शन देखने में कैसा होता है तो उसका जनरल फॉर्मेट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो इसका रेंज होगा वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी होगा। आप यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में आप x का कोई भी वैल्यू रख सकते हो, नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो और पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हो। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और जब आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो उसका स्क्वायर होने के बाद फिर से जो y का वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव होने वाला है। 0 भी मिल सकता है। इसका मतलब कि जो इसका y वैल्यूज होगा वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने रेंज क्या लिखा हुआ है 0 से लेकर के इन्फिनिटी। अब क्लास 11th में हम लोगों ने ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब हम लोग पैराबोला पढ़ रहे थे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक पैराबोला होता है जिसका कि वर्टेक्स 0,0 होगा। ठीक है, इसको कॉपी करिए। इसमें एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन देखने में कैसा होता है, इसका जनरल फॉर्मेट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डोमेन इज रियल नंबर एंड आर रेंज इज ऑल्सो अ रियल नंबर। इसका जब ग्राफ हम लोग को प्लॉट करना है तो हम लोग y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखने के बाद हम लोग कुछ वैल्यूज को रखेंगे और सोचेंगे कि इसका नेचर कैसा होता है। आप यहाँ पर x का वैल्यू अगर 0 रखते हो तो जो y के वैल्यू है वो 0 मिलती है। इसका मतलब ग्राफ जो है वो 0,0 बिंदु से होकर के गुजरेगा। स्ट्रेट लाइन तो होने नहीं वाला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हम लोग को कब मिलता है, जब लीनियर फंक्शन हो। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन हम लोग को मिल नहीं सकता। अब आप यहाँ पे x का कुछ और वैल्यूज डाल करके आप सोचो, पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकते हो और नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हो। सपोज करो कि हम लोगों ने x का वैल्यू 2 डाला, तो जो y के वैल्यू मिलेगी वो कितनी आने वाली है, 8। मान लेते हैं यहाँ पर 2 है तो 8 कुछ यहाँ पर है, तो कुछ इस तरह का है ना। यानी कि छोटे से x के वैल्यू के लिए y का जो वैल्यू मिल रहा है वो बहुत ही बड़ा मिल रहा है। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, x इज इक्वल टू 3, तो y का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलने वाला है, 27। यहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा जंप है, x के छोटे से वैल्यू के लिए y का जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 27। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसके जस्ट बगल में 3 है, तो जो 27 होगा वो कहीं ऊपर होगा। तो जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जो इसका जो नेचर होगा ग्राफ का, वो कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं तो जो नेचर ऑफ द ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से जा रहा होगा। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे, अब आप इसी में कर दो -2, तो जो y की वैल्यू मिलेगी वो -8, -3 के लिए जो y की वैल्यू मिलेगी वो -27। यानी कि फिर से जो वैल्यूज मिलेंगे y के वो काफी बड़े मिलने वाले हैं। तो जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होगा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है। चलिए इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट फंक्शन जो हम लोग को देखना है वो है स्क्वायर रूट फंक्शन। हम लोगों ने कई बार स्क्वायर रूट निकाला हुआ है कई सारे नंबर्स के, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम लोगों ने निकाला हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। अच्छा, आप ये बताओ कभी भी इस स्क्वायर रूट के अंदर में यहाँ पे जो वैल्यू आप डालते हो वो कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? हम लोगों ने आज तक तो नहीं देखा। हाँ, 11th में देखा था जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। लेकिन हमारा जो फंक्शन है, ये जो जितने भी फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे रियल फंक्शंस हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को फंक्शन में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आप यही समझ के चलो कि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर में जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगी, स्क्वायर रूट के अंदर में जो वैल्यू हम लोगों को डालना होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो निगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि हम लोग कैसे वैल्यूज डाल सकते हैं, ऑल नॉन निगेटिव वैल्यूज। नॉन निगेटिव वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, वो वैल्यू जो कि 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में हो। 0 चूंकि डाल सकते हैं इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। रेंज क्या होगा, रेंज भी सेम है। कभी भी नेगेटिव वैल्यू आपको स्क्वायर रूट के बाद कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलता है। अब हम लोग देखते हैं इसके ग्राफ। जैसे ही इसके ग्राफ को प्लॉट करने का बारी आता है तो हम लोग ये सोचेंगे कि क्या यहाँ पर हम लोग x के कौन कौन से वैल्यूज को ले सकते हैं।
क्लियर है कि x का नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेने का मतलब क्या है कि यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू नहीं ले सकते। जब हम लोग नेगेटिव x एक्सिस नहीं ले सकते, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ग्राफ होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होने वाला। जब आप नेगेटिव वैल्यू लोगे ही नहीं तो y का कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं। तो ये दो क्वाड्रेंट में वैल्यू नहीं हो सकता। इस क्वाड्रेंट में हो सकता है क्या, x के किसी भी वैल्यू के लिए, मान लो यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, या 2 है और यहां पे -4 है, तो क्या स्क्वायर कभी भी 2 यहां पे अगर आप 4 डालते हो, यहां पे x की वैल्यू आप 4 डालते हो तो y की वैल्यू -2 मिलती है क्या? नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ग्राफ होगा वो फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं होने वाला। तो ये सब ट्रिक है बेसिकली। हम लोग ग्राफ को और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्लियर हो गया, वो कहां पर होने वाला है, वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। और इसका जो ग्राफ का नेचर होता है वो देख लीजिए कैसा है, वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है और ग्राफ कुछ इस तरह का है। इसको आप लोग कॉपी करिए। रूट फंक्शन देखने में कैसा होता है, fx = क्यूब रूट ऑफ x, या फिर कह सकते हैं x के पावर 1/3। अब आपको सोचना है कि क्या यहाँ पे हम लोग नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं क्या x की जगह पे? तो बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। देख लो, अगर आपको -8 का क्यूब दिया गया है तो हम लोग -8 को -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो x का वैल्यू है वो भी नेगेटिव हो सकता है और जो y की वैल्यू है वो भी नेगेटिव हो सकती है ना। इसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा, सवाल ये है। यहां तक कॉपी कीजिए। हम लोग को fx = x⁻⁴ या फिर कह सकते हैं कि fx = क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसका जो ग्राफ होने वाला है वो आप देखिए यहां पे, वो कुछ ऐसा होगा। fx = क्यूब रूट ऑफ x का जो ग्राफ है वो कुछ, एक मिनट, सॉरी, क्यूब रूट का जो ग्राफ है ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये ग्राफ है fx = x⁻⁴ का, fx = x⁻⁴ का ग्राफ। ठीक है, यहां तक कॉपी करिए। नेक्स्ट फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन का फॉर्मेट कैसा होता है देखने में, fx = 1/x के जैसा होता है। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे डिनोमिनेटर में यानी कि हर में x का टर्म आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डोमेन है उस डोमेन में 0 हम लोग यहाँ पे 1/0 नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे कभी भी 0 नहीं रख सकते हैं। इसलिए इसका जो डोमेन है वो क्या आ रहा है, r-0, और जो इसका रेंज है वो भी होगा r-0। इसको कॉपी करिए। अब इसके हम लोग को ग्राफ को देखना है। इसका जो ग्राफ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है। वो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। ग्राफ 0 से होकर गुजरेगी ही नहीं, क्योंकि हम लोग x = 0 यहां पर ले नहीं सकते हैं, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बिल्कुल न्यू फॉर्मेट का है। फिर से जो फंक्शन लिखा हुआ है वो स्प्लिटेड फॉर्म में है। fx = mod x/x कब, जब x का मान 0 ना हो, और जब x का मान 0 हो तो fx = 0 है। अब हम लोग mod x का भी डेफिनेशन पढ़े थे। mod x में हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग का जो x का वैल्यू होता है वो <0 भी हो सकता है और <0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास में दो कंडीशन और आ सकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो mod x है यहाँ से इस जगह से फंक्शन को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला पार्ट क्या हो सकता है, ये जो mod x है इसके जगह हम लोग -x लिख सकते हैं। कब, जब x की वैल्यू <0। और फिर इस mod x की जगह हम लोग +x लिख सकते हैं। कब, जब x की वैल्यू <0। इक्वल टू का साइन लगा नहीं सकते क्योंकि इक्वल टू का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है। यहाँ से आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, -1, और यहाँ से आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। यानी कि fx = mod x/x, इसका जो वैल्यू है वो दो ही हो सकता है, एक -1 हो सकता है और एक 1 हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को नए तरीके से लिखते हैं। कैसे, नए तरीके से अगर लिखना है तो ठीक इसी फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं -1 0
एंड 1। -1 कब था? जब x की वैल्यू 0 से कम थी। ये कब हो रहा है? जब x का वैल्यू बिल्कुल 0 के इक्वल टू है। और ये कब हो रहा है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब इस फंक्शन के डोमेन के बारे में अगर बात करें कि ये फंक्शन का डोमेन क्या है, तो इस तरफ हम लोग डोमेन को बिल्कुल इजीली देख सकते हैं कि x का मान 0 से छोटा होगा, x का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, और x का मान जो है वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। जब आप इन तीनों को कंबाइन करते हो तो आपको क्या मिलेगा? ये रियल नंबर है, ये 0 है, ये -∞, ये इंफिनिटी। 0 से छोटा तो ये पूरा का पूरा एरिया, 0 भी आ रहा है यानी कि हम इस पॉइंट को भी ले रहे हैं, एंड x ग्रेटर देन 0 यानी कि हम इस वाले क्षेत्र को भी ले रहे हैं, यानी कि -∞ से लेके इंफिनिटी के बीच के सारा का सारा नंबर। इसीलिए इस सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन है, सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या मिलने वाला है? रियल नंबर मिलने वाला है। अब बात करते हैं रेंज का, तो रेंज क्लियर कट लिखा हुआ है fx = -1। अगर सिर्फ fx = -1 रहता तो ये कांस्टेंट फंक्शन होता। जब आपको बताया गया था fx = a हो तो जो रेंज होता है वो a होता है। ऐसे में जब fx = -1 है तो रेंज क्या होगा? -1। लेकिन क्या सिर्फ एक ही वैल्यू है? नहीं, दो वैल्यू और है। fx की वैल्यू 0 भी है, fx की वैल्यू 1 भी है, इसलिए इसका रेंज क्या हो गया? -1, 0, 1। ठीक है। अब इसके ग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। बहुत ही इजीली इस पार्ट को लोग रब करते हैं। ये ग्राफ हम लोग को बनाना है। अब fx को हम लोग क्या करते हैं? y लिख देते हैं। तो ये हो गया y = -1, y = 0 एंड y = 1। क्षेत्र दिया गया है y = 0 जब x का मान 0 हो, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला? 0, 0, ये वाला। नेक्स्ट देखो y = 1 कब? जब x का मान 0 से बड़ा हो। y का वैल्यू 1 है जब x का मान 0 से बड़ा हो। तो y = 1 का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था y = a का अगर ग्राफ प्लॉट करना है, y = a का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा 0, a बिंदु से गुजरने वाला। तो y = 1 का ग्राफ कैसा होगा? 0, 1 पॉइंट से गुजरने वाला। तो 0, 1 पॉइंट तो यहां पर है। और फिर क्या करते थे? x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते थे, लेकिन जो x की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। y = 1 के लिए x का मान कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या हम लोग ये लाइन, ये वाले वैल्यूज ले सकते हैं क्या? जब ये वाले वैल्यूज ही नहीं ले सकते तो हमको ये ग्राफ इस तरफ आएगा ही नहीं। ठीक वैसे ही y = -1, यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि ये y = ये जो पॉइंट है दैट इज 0, 1, और ये जो बिंदु है ये हो गया 0, -1। तो इस बार जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। फिर से सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। y = -1 कब है? जब x का मान 0 से छोटा हो। जब 0 से छोटा होने का मतलब ये है कि ये जो x के वैल्यू, यहां पे हम लोग x का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं रख सकते, तो इसको आप हटाइए, है ना। तो एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोग को मिल रहा है। इस ग्राफ में एक ये वाली लाइन है, एक ये पॉइंट है ओरिजिन, और फिर ये वाली लाइन है। चलिए इसको कॉपी कीजिए।